कोई पुलिस वाला, कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने पर्सनल फोन से आपकी फोटो नहीं खींच सकता, आपका वीडियो नहीं बना सकता। तो पुलिस पे भी क्या इस बारे में कोई कार्रवाई हो सकती है कि जी हम तो बैठे ही हैं कि हम पे किस तरीके का दबाव आप बना रहे हो, हमको किस लिए डरा धमका रहे हो? पार्क में बैठे हैं, थोड़ा सा फर्क है। हम इवन एक होटल के रूम में, एक ही रूम में हम दोनों जा सकते हैं। हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ में चेंजेस कर दिए, रिसोर्सेज को भी उतना इक्विप होना जी। उतना फास्ट होना जरूरी है। डिजिटलाइजेशन की बात करूं तो इस नए कानून में डिजिटल मीडिया और उसकी एविडेंस का प्रावधान है। अब इवन केस जहां पे आप रेड करने गए हो, उस केस की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान दे दिया गया है। जी। पहले तो जो पुलिस वाले ने लिख दिया, हाँ जी, वही सत्य था, बट अब उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि कई सारे वीडियो कैमरे अब चंडीगढ़ पुलिस के तो यहाँ पे देखते हो, सबको लेने पड़ेंगे। हाँ जी। अगली बात बता दूं अपनी जनता को, जनता सतर्क हो जाओ। कोई पुलिस वाला, कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने पर्सनल फोन से आपकी फोटो नहीं खींच सकता, आपका वीडियो नहीं बना सकता। बनाता है तो वो गैर कानूनी है, आप उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं। एक और सवाल वकील साहब, ये जो पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, मान लो जी, वो बालिग हैं जी, और वो बैठ के अपनी बातचीत कर रहे हैं। कई बार पुलिस क्या होता है वहां पे उनको धमकाना शुरू कर देती है, अपने घर वालों से बात करवाइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठ के जी। तो ऐसे में मतलब क्या उन लड़का लड़की के लिए भी कोई कानून है कि जी हम तो बैठे ही हैं कि हम पे किस तरीके का दबाव आप बना रहे हो, हमको किस लिए डरा धमका रहे हो? मैडम एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, हम दोनों मेजर हैं जी। हम इवन एक होटल के रूम में, एक ही रूम में हम दोनों जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी दोनों की आईडी जेन्युइन हो। रिलेशनशिप आपका बहन भाई का भी हो सकता है, आपका फ्रेंडशिप वाला भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है। आईडी अगर आपकी जेन्युइन है, आप बालिग हैं, एक कमरे में लड़का लड़की रह सकते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, वो अपनी सहमति के साथ किसी भी लेवल पे इंटीमेट भी हो सकते हैं। पार्क में बैठे हैं, थोड़ा सा फर्क है। आप किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में किसिंग करते हुए, गलत हाथ बॉडी पे टच करते हुए ऐसे नहीं कर सकते। पुरानी धारा के मुताबिक 188 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या गलत मैसेज छोड़ना का जुर्म है। पर अगर आप बैठे हैं, एक अच्छे डिस्टेंस पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, रोमांटिक भी हैं, बट यू आर नॉट पोजिंग रोमांटिक, एक दूसरे को हग नहीं कर रहे। हाँ, जाते आपत्तिजनक स्थिति में नहीं है। जाति बार हम एक दूसरे को हक करते हैं, दैट इज अवर जेस्चर, बट उस स्थिति में नहीं है तो कोई पुलिस वाला आपको कुछ नहीं कह सकता। कहता है तो उसकी वीडियो बनाओ और उसको पूछो। अब डर क्या है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जी, गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ गया हूं जी। अब मेरी पीछे मम्मी डैडी है या मेरी बीवी है, उसे पता नहीं है। मेरा डर वो है, उस डर को कैश करने के चक्कर में पुलिस वाला मुझे डराता है और उस डर की कीमत लेके चला जाता है। तो मैं कहता हूं गलत काम करते ही क्यों हो यार। चलिए, हम वकील हैं, लॉ में प्रावधान यही है कि अगर आप मेजर हैं, आप अपने किसी भी पार्टनर के साथ पब्लिक प्लेस पे इज्जत से बैठ सकते हैं, गलत काम ना करें। प्राइवेट रूम में भी अगर बैठे हैं तो दोनों बालिग होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और केस की याद कराता हूँ कि दिल्ली सरकार के ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़के का ट्रैफिक चालान काट के उसकी फोटो पूरी गाड़ी की खींची और वो गाड़ी की फोटो उसके घर भेज दी। बदकिस्मती से उस फोटो को उसकी बीवी ने देखा तो उसकी पवेलियन सीट पे लड़की बैठी थी। उस बंदे का उस फोटो की एविडेंस के बेस पे तलाक हो गया, बताओ। और उसने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सूट किया कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच करने वाला। आप पब्लिक भी की बात करते हो, पुलिस आपकी प्राइवेसी भी लीक नहीं कर सकती। तभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि पर्सनल किसी डिवाइस से पुलिस आपकी फोटो नहीं खींच सकती। अच्छा, एक और सवाल आ गया मेरा आपकी इसी बात से जी, कि जैसे मान लो गाड़ी में जा रहे हैं जी, कपल है, ठीक है, पत्नी घर पे है, वो किसी और के साथ जा रहे हैं, तो यही चलान वाली बात, तो पुलिस पे भी क्या इस बारे में कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, हर्जाना देना पड़ा पुलिस को।
अच्छा, तो वो चालान की कॉपी घर भेजने के लिए? नहीं जी नहीं, वो कहते कोर्ट ने कहा कि अगर आपको भेजना है तो आप उसको ब्लर कीजिए पवेलियन को। उस लड़की की प्राइवेसी भी तो ब्रीच हुई। तो ब्लर करने का प्रावधान है, ऐसे नहीं भेज सकते? ऐसे नहीं भेज सकते। अच्छा। आपकी गाड़ी का नंबर, मतलब आपकी सूचना, देखिए अगली चीज और बताता हूँ, टेक्निकलिटीज बहुत गहरी हैं, बड़े छोटे शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा, अगले प्रोग्रामों में समझाएंगे। मान लीजिए मेरे खिलाफ, सुनील मल्लन के खिलाफ एफआईआर हो गई। अब ये लॉ कहता है एज पर पार्लियामेंट एक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom an FIR is lodged, every information of him is a public information। ठीक है। यानी कि मेरे इवन बैंक अकाउंट की सूचना दी जा सकती है इन सम केसेस। अब वो एक्ट इतना पढ़ने के बाद आप बैंक के पीछे पड़ जाओ कि सुनील मल्लन दे 2 करोड़ रुपया के 10 करोड़ रुपया, यू कांट टेक, बट देर आर सम प्रोविजंस अंडर विच यू कैन टेक। हूँ मैं तो यहाँ पे अब दिल्ली पुलिस की करतूत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक बंदे की एफआईआर मांगी जी। तो वहां पे डीएसपी का जवाब आया वो उसकी पर्सनल सूचना है। अच्छा, हमारी पुलिस भी इतनी काबिल है, उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई करी। बात तो ये है, आपका सवाल जहां से शुरू हुआ था ला रहा हूं कि पुलिस को इक्विप करने की बहुत जरूरत है और लोअर लेवल पे ज्यादा जरूरत है। सीनियर लेवल तो पहले से इक्विप्ड है, पर वहां तक बात नहीं पहुंचती है तो रंग बदल जाता है, तो नीचे से जरूरत है। तो कानूनों में जो जो चेंजेस आई हैं, मैं बुक भी दिखाता हूं आपको, हमारी क्रिमिनल मेजर लॉ है, और इसमें जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड 1860, जो 3 कानून, पहले मैं 3 कानूनों की बात करता हूं। एक्ट नंबर 45, एक्ट नंबर 46, एक्ट नंबर 47, यानी कि 2023 में ये 3 जो एक्ट बने थे, उससे पहले 1 से 45 तक कोई और होंगे। जो 45वां एक्ट बना था वो बना था भारतीय न्याय संहिता, जिसको रिप्लेस किया गया इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के साथ, जो 1860 में बना था, लगभग 160 साल पुराना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारा सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिस प्रोसीजर के हिसाब से हम काम चलाते थे, यानी कि हमारी कोर्ट्स वर्क करती थी, पुलिस वर्क करती थी, प्रक्रिया के हिसाब से। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 2023, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872 में जो बना था, जो सीआरपीसी बनी थी वो 1973 में बनी थी। तो उन कानूनों में कुछ बदलाव जो आए हैं, बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, इंडियन भारतीय न्याय संहिता, जिसमें डेफिनेशन 2 में चाइल्ड की डेफिनेशन आई है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। एनी पर्सन की बात कही है, लड़के या लड़की की बात नहीं कही, जो भी इंसान है, और वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। फिर आ जाओ सेक्शन 48 पे, अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। हाँ जी, ये बहुत बड़ा कानून सामने आया है जी सर। अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रह के आपने जो गलत काम भारत के खिलाफ किया है या किसी भारतीय के खिलाफ किया है, उसके खिलाफ भी अब एक्शन लिया जा सकेगा। ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर। यानी कि ए कनाडा बैठा है, हाँ जी, उसने बी को बोला कि जाके भारती मैडम का मर्डर कर दे। मैं आपका और अपना नाम इसलिए लेता हूं कि पब्लिक दिल पे ना ले ले, हम दोनों ही आपस में लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो बंदा आउट ऑफ कंट्री बैठा था उस पे भी अबैटमेंट टू मर्डर का केस लगेगा, छूट नहीं सकता है। पहले ये भी कहते थे कि विदेशों में जाकर जैसे बच जाते थे, जैसे वो माल्या भाग गया, तो अगर तो इस प्रावधान बढ़ गए हैं। ठीक है। फिर आता है, मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ, चेंजेस तो बहुत सारी हैं। सेक्शन 68 आया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। मैं बॉस हूं, ये जरूरी है दर्शकों, मैं बॉस हूं, एक्स मेरी एम्प्लॉई है, और अगर मैं उसके साथ किसी तरह की भी जिस्मानी या और कोई छेड़छाड़ करता हूं तो आई एम इन अथॉरिटी। उस बंदे के खिलाफ जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, बट मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो झूठा केस बनाने की कोशिश करेंगे अपने किसी मुद्दे के लिए। पीछे एक नाटक शुरू हुआ था, एक्टरों ने शुरू किया था, मी टू।
हाँ, याद है? बड़ा ट्रेंड चला था ये मी टू का। तो मैंने शी टू का ट्रेंड चलाया था। अच्छा जी, वो कैसा? वो शी टू का ये कि तेरे को जरूरत थी तो तूने मी टू किया। चन्नी साहब को भी फंसा दिया था अभी पीछे तो से। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तुम मत आती। किसने कहा था कि आ थोड़ी देर के लिए जल्दी तरक्की के लिए ये काम कर, अपने कॉम्पिटेंस पे जीत लेते। तो क्यों बदनाम करते हो, वो भी 10 साल पुराने एक्ट के लिए, या उस समय बोलते कि मेरे साथ धक्का हुआ है। डीवी के केस भी वकील साहब बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, है ना इस मामले में अब तो। मैं क्या पूछो मत जी, पर मेरे कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मैं लड़के की तरफ से हूँ और हमने प्रूव किया है कि शी वाज ए कंसेंटिंग पार्टी। उसने लिखा है कि मैंने एक बार किया, मैंने बताया कि हम तो 10 जगह रह के आए हैं जी इकट्ठे, तब इसने शोर क्यों नहीं बचाया। मेरे पास एक केस आया, दिल्ली का ही था वो भी, मेरा क्लाइंट एनआरआई था। लड़की की स्टेटमेंट, क्योंकि पुलिस ने तो दर्ज नहीं किया, तो कोर्ट के पास आ गई, कहती जी मुझे पिलर नंबर इतने से, मान लो 103 से, मुझे सुनील मल्लन ने उठाया, अपने बाइक पे बिठाया, गुड़गांवा ले गया, वहाँ फ्लैट में हम गए, इसने 2 बार 3 बार 4 बार जो भी करना था किया, फिर इसने मुझे अपनी नीचे उतरे बिठाया, फिर 103 नंबर पिलर पे छोड़ा, फिर मैं घर चली गई, फिर मुझे याद आया ये तो रेप था। हाँ, इस तरह के मामले लड़कियां आजकल ज्यादा करने लग गई हैं। पैसे, जमीर तो रहा नहीं, नंगे होके दिखाने में शर्म तो आ नहीं रही, तो यही कर लो। जब वो लालच पूरा नहीं पड़ता तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने, ऐसे मेरे वाले केस में जब मैंने कोर्ट को कहा कि जब ये मैंने फोन किया इसको, ये अपने घर से 103 नंबर पिलर पे आई, तो क्यों आई, मान लो आ गई, तो लेके जा रहा हूं मैं बाइक पे, पौना घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ बैठी है, तब चलो मैंने इसको नहीं बताया मेरी मंशा क्या है, तो मैं इसको अपने रूम में ले गया या जिस दोस्त के रूम में ले गया, चले गए, या होटल में चले गए, जहां भी चले गए, वहां पे मैंने जब पहली अटेम्प्ट करी, मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, आप एक लड़की हैं, आपकी बॉडी में भी 2 टांगे, 2 हाथ, 1 सर, वो बॉडी है, मेरी भी वही है। तो जितना मर्जी मैं पहलवान हूं, आपके साथ अकेले में जबरदस्ती नहीं कर सकता। या तो आपकी कंसेंट है और या एक थर्ड पर्सन अवेलेबल है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स है कि आपके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, फिर मैंने जो मर्जी कर लिया होगा। बट बिना कंसेंट के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस भी इसको समर्थन करती है। फिर मैंने कहा कानून भी है कोई जो लड़कियों को उसमें सजा होगी फिर हुई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास गाइडलाइंस है। झूठा केस फंसाने में 340 लगती थी पहले, अब नए कानून में जो भी लगता है वो देख लेंगे। झूठा एफिडेविट देना, झूठी इंफॉर्मेशन देना, मैं आपको केस दिखा सकता हूँ, 10-10 साल की कैद भी हुई है उनको झूठ बोलने के चक्कर में। अच्छा। पर उसके लिए लड़ने वाला ताकत वाला चाहिए ना। हजारों केस में 2 मेरे जैसे पागल आते हैं कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, क्योंकि लड़ने के लिए पैसा, दम, जोर, बड़ा कुछ लगता है, ऑपोजिशन भी सहनी पड़ती है, तो वो चीजें सामने आती हैं। तो कोर्ट ने माना कि इसके पास एक्ट होने के बाद उस कमरे में शोर मचाने के लिए, उतरते शोर मचाने के लिए, वापस 103 नंबर पिलर तक 1.5 घंटे के सफर में कूदने के लिए बहुत प्रावधान थे। रास्ते में 20 पुलिस वाले दिखे होंगे, किसी एक को मौके पे कंप्लेंट करती कि सुनील मल्लन मुझे धक्के से ले गया और ये किया। कोर्ट ने माना मेरी बात को और मेरे बंदे को छोड़ा।